क्लास 10th लघु कथा का एक एग्जाम्पल आपके पास भेज रही हूँ। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है, ये बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखकर झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। आगे ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देख रहा था, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही उसके सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ रहा था, पर आज तक उसे वहां कोई कुआं नहीं दिखाई दिया। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करते हुए बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। फिर एक बार उसकी आंखों पर उसे यकीन नहीं हुआ। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोकर या लाद कर कैसे ले जाऊंगा? तभी उसे महसूस हुआ कि उसे उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो उसने ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसके दो चार कदम ही उसने आगे बढ़ाए थे कि उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी लेने का साधन दिया। अब तुम्हारे पास वो हर चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा। वह अगले ही पल आगे बढ़ गया और बढ़ता गया, और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। यानी कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुमने प्रयास ही नहीं किया तो सफलता नहीं मिलती। तुमने प्रयास किया हो तो सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ पर आपके लिए ये कहानी बहुत प्रेरणादायक भी है कि अगर आप परीक्षा में जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतने अधिक नंबर आपके पास होंगे। तो अपनी इस लघु कथा को आप परीक्षा में लिख सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी शिक्षा भी दे रही है और बहुत ही कम शब्दों में भी है।